अबे ये पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे थे कि टीम इंडिया नहीं जीतेगी, सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। सुनो बे, सेमीफाइनल छोड़ो, इंडिया ने न्यूजीलैंड को धोया है फाइनल में। हाँ मुझे पता है न्यूजीलैंड के फैंस थोड़ा सा बुरा लगेंगे, मुझे पता है कि कहेंगे कि यार न्यूजीलैंड फाइनल तक आते, लेकिन टीम इंडिया भाई अक्षर पटेल के वो शुरुआत, दो इंपॉर्टेंट विकेट पावर प्ले के अंदर, और बुमराह भाई जस्सी पाजी का जैसा कोई नहीं है। और हम तो खुद कहते हैं, सिराज भाई मैं समझ गया क्यों आप कहते थे कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन शुरुआत आज अभिषेक से हो गई थी। आज अभिषेक ने जो फाइनल का अभिषेक किया था वो इतना कमाल था कि हम सारे पीछे के आपके गुनाह माफ करते हैं और इस्तकबाल करते हैं इस 50 का जो आपने लगाई है वर्ल्ड कप के फाइनल में। संजू सैमसन भाई, संजू सैमसन आप मतलब जितना कहो उतना कम, जितनी तारीफ करो उतनी कम। इस बंदे ने सिर्फ 5 मैच खेले और वो लीडिंग रन गेटर बन गया, लीडिंग रन गेटर इंडिया का। ये तमाम तारीफें पता है क्यों? उसने क्वार्टर फाइनल था, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, इंपॉर्टेंट नॉक। देन उसके बाद सेमीफाइनल इंग्लैंड के अगेंस्ट एक और इंपॉर्टेंट नॉक। जब आप जाते हो फाइनल के अंदर 3 बैक टू बैक 50s, नहीं होता दोस्त, नहीं होता। जब आपके पास क्वालिफायर की बात करते हैं, नॉकआउट की बात करते हैं, फाइनल की बात करते हैं, संजू सैमसन आपके पास टॉप स्कोरर की तरह है। हाँ मतलब जब आप संजू सैमसन की बात करोगे तो आप कहोगे कि ये बंदा प्लेइंग 11 में नहीं था T20 वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में। हाँ क्योंकि अभिषेक शर्मा के पेट में दर्द हुआ और वो ऐसा पेट दर्द हुआ कि संजू को इंटेंट दिखाने का मौका मिला। 22 रन, 3 छक्के 1 चौका, मैच खत्म, कोई बात नहीं, आउट हो गए, लेकिन इंटेंट दिखा दिया। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगेन इंटेंट दिखा दिया, आउट रहे 15 बॉल 25 रन, लेकिन उसके बाद आप पूछिए कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 97 नॉट आउट सेंचुरी से चूक गए। संजय ने कहा कि नहीं चूका हूं मैं सेंचुरी से। आप देखो यार, कुछ 90s ना सेंचुरी से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। एंड उसके बाद जब इंग्लैंड के अगेंस्ट आए 89 रन, विराट कोहली की बराबरी की थी। और आज जब फाइनल में थे, जब हमें बताना था कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लोग कह रहे थे कि भाई कोई भी इतिहास में टीम नहीं जीती है दोबारा, कोई भी टीम डिफेंड नहीं कर पाई है, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हमारे लिए अनलकी है और न्यूजीलैंड तो हमें हराकर ही चैंपियन बनती है, संडे को हम कभी नहीं जीते। सुनो ये नई इंडिया है, 96 रन से मात देती है, 96 से, और बताती है कि बाबू अगली बार जब पूछे ना कि कौन सी टीम है जिसने ट्रॉफी डिफेंड की, इंडिया का नाम ले देना। अगली बार जब कोई पूछे ना कि कौन सी टीम है जिसने बताया कि हाँ हम संडे को मैच जीत सकते हैं, बोल देना इंडिया ने जीता था। अगर कोई पूछे ना अगली बार कि वो कौन सी टीम है जिसने की तीन T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है, तो बता देना कि वो टीम इंडिया है। अच्छा, क्रेडिट में बड़ी लड़ाई होने वाली है दोस्त, क्योंकि MS धोनी यहां पर मौजूद है और बापू के साथ दिक्कत ये कि अगर बापू फाइनल में है तो दोस्त हारे नहीं है। हम अब तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सिर्फ 2 मैच हारे हैं। एक कौन सा था? 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, बापू नहीं थे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बापू नहीं थे। बात सीधी सी है, अगर बापू टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में है तो टीम इंडिया मैच नहीं हारने वाली है। एंड वर्ल्ड कप, पता मुझे आमिर के ऊपर हंसी आ रही। मोहम्मद आमिर ने क्या बोला था कि यार इंडिया अच्छा नहीं खेल रहे, इंडिया कंप्लीट क्रिकेट नहीं खेलते, देखो बुमराह के अलावा कोई बॉलर नहीं है। अक्षर पटेल ने कहा कि सुनो फिनालन आपकी दिक्कत है, हम आउट कर लेते हैं। अच्छा आपके पास और बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, हम आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और जब आप इंपॉर्टेंट मैच में इंपॉर्टेंट विकेट चटकाते हो तब आपको पता लगता है कि कौन सा खिलाड़ी कितना वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल से ज्यादा ईशान किशन। सोचिए, एक बंदा टॉप ऑर्डर में जब बैटिंग कर रहा है, ओपनिंग करते हुए वो 50 जड़ रहा है, वो आपको रन बना के दे रहा है, वो रनों के अंबार लगा रहा है, वो कमाल है। लेकिन जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ी, जब देश को जरूरत पड़ी, तब बिहार के इस लाल ने बताया कि सुनो देश के लिए सब कुछ हो जाएगा। वो नंबर 3 पर आया और आज जब सबसे ज्यादा जरूरी थी तो 50 जड़ा। हमारे टॉप 3 ने जो आज परफॉर्म किया, एकदम वर्ल्ड कप फाइनल जैसी परफॉर्मेंस आप कहेंगे, जो आपको चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ ट्रॉफी नहीं। हाँ हालांकि स्काई ठीक है कि नहीं चले, कैप्टन के तौर पर फ्लॉप रहे पूरी की पूरी सीरीज में, यूएसए के अगेंस्ट हटा दो, एक 84 रन की पारी, तो उसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन आज सब चलता है। कल बात करेंगे उसके बारे में कि स्काई का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडियन कैप्टन के तौर पर, एक चीज के तौर पर। अच्छा, गौतम गंभीर भाई साहब, बड़े सवाल थे कि गौतम गंभीर का क्या होगा अगर टीम इंडिया गलती से T20 वर्ल्ड कप हार जाती है। गंभीर का करियर खत्म है, लेकिन अब गंभीर तो थे और गंभीर भी थे। लेकिन एक चीज ये कि इस पूरी टीम इंडिया ने जो परफॉर्म किया उसका क्रेडिट गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं जाएगा। संजू सैमसन को वापस लेके आना, शोएब अख्तर ने कहा कि गंभीर ने बहुत लड़ाई की, क्योंकि संजू सैमसन आपकी फर्स्ट चॉइस बिल्कुल नहीं थे। और आज
आज देखिए एक लड़के की और बात करूंगा, नाम है शिवम दुबे। ऑनेस्टली कहूं, अगर इससे ज्यादा अंडररेटेड मुझे लगता है किसी को माना जाएगा। हाँ, इस पूरी टीम के अंदर संजू सैमसन ने 46 बॉल में 89 रन मारे, ईशान किशन ने 25 बॉल में 54 रन, अभिषेक ने 21 बॉल में 52, लेकिन दुबे, यकीन मानो जिमी नीशम का वो जो 3 विकेट वाला ओवर आ गया था उसके बाद टीम इंडिया 230-40 तक पकड़ सकती थी, लेकिन शिवम दुबे 8 बॉल 26 रन, वो इतना कमाल था, इतना कमाल कि आप कहेंगे कि ये जो शिवम दुबे की इंपॉर्टेंट वाली पारी थी, इसके बदौलत आप 250 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते, विच इज वेरी ट्रू। आप नहीं पार कर सकते थे, लेकिन इंडिया 255 तक पहुंची क्योंकि शिवम दुबे ने एक कमाल की पारी खेली थी। 2 छक्के 3 चौके, इंपॉर्टेंट ये रहे कि 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, तब जब आप कहेंगे कि हाँ यहां पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके अलावा देखो, आप कहेंगे कि यार वो डैरल मिचेल और अर्शदीप की लड़ाई हो गई थी, उसके बारे में नहीं बोल रहे। अरे ठीक है यार, कैच भी छूटा था हार्दिक पांड्या से, कैच भी छूटा था शिवम दुबे से, लेकिन अंत भला तो सब भला, वही वाली कहानी होती है। खैर 253 हमने सेमीफाइनल में बनाया था, इंग्लैंड से पूछिए कितना बुरा धोया था, 255 हमने फाइनल में बना दिया। और इससे पता लगता है कि ये टीम इंडिया, वो जो एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमें हार मिली थी, उसका जो जख्म था ना वो यहां पर था। अच्छा, दिल इस साइड होता है, हाँ तो यहां पर था, लेकिन बहुत जोर का था और ऐसा जख्म कि उसके बाद हमने कहीं से कहीं तक पीछे मुड़ने की नहीं सोची और हमने एक क्लियर कर दिया कि टीम इंडिया अब इतने इंटेंट के साथ खेलेगी कि आपका धुआं निकाल देगी। और ये जो मोहम्मद आमिर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब हमारे थे ना, तो वहीं से मुंह चलना शुरू होता है कि अरे आप तो बेकार टीम है। अरे भाई साहब, अपने गिरेबान में झांक के देखो जरा पहले, तुम्हारी टीम क्या कर रही है। यूएसए से हार के सुपर 8 से बाहर हो जाती है, सुपर 8 भी नहीं खेल पाती है। उससे पिछले वाले अगर वर्ल्ड कप की बात करूं तो कहीं ना कहीं क्लियर पता लगता है कि आपकी टीम ना किसी लायक नहीं, और आप इस चक्कर में सोचते हो कि दूसरे की टीम को नीचा दिखाने से हमारी टीम ऊपर हो जाएगी। सुनो, हमारे यहां से पता है क्या होता है, हमारे यहां से एक लड़का चल जाता तो वो आपकी पूरी टीम पर भारी पड़ता है। साहिबजादा फरहान ने 383 रन मारे, बावजूद इसके आपकी टीम सेमीफाइनल नहीं खेल पाई। पता है क्यों? क्योंकि आपका इकलौता प्लेयर चल रहा था। यहां पर संजू सैमसन है, यहां पर ईशान किशन है, यहां पर अभिषेक शर्मा है, यहां पर हमारे तो टॉप 3 ने 50 मार दिया। आज शिवम दुबे फिनिश करता है, हार्दिक पांड्या बीच में आ जाता है, तिलक वर्मा आपके पास काफी है। खैर, आप जरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, दोस्त संजू सैमसन आपके प्लेइंग 11 में नहीं था, लेकिन अब जब 5 इनिंग कंप्लीट हुई तो इसके पास इंडिया का लीडिंग रन गेटर बन गया। 321 रन, जो कि इंडिया के लिए एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा है। हाँ, 50 लगाई किसके? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 बार के चैंपियन, इंग्लैंड के अगेंस्ट 50 लगे, अगेन 2 बार के चैंपियन है। फाइनल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 50 फिर जड़ दी। संजू सैमसन, शायद वो जस्टिस उनको फाइनली मिल गया जो वो डिजर्व करते थे, जिसके बारे में अक्सर बात होती थी कि संजू सैमसन क्या कर रहे, संजू सैमसन ये नहीं कर रहे, संजू सैमसन वो नहीं कर रहे। संजू ने कहा कि सुनो, हम सब कर रहे हैं और हम सब करके दिखाएंगे। संजू सैमसन, ऑनेस्टली कहूं तो हम फाइनल में जो पहुंचे उसमें संजू सैमसन का बहुत बड़ा रोल है। आप इतना शायद ध्यान ना दे पाए, लेकिन संजू सैमसन ने इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है। आप क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीते, संजू सैमसन की पारी थी। आप इंग्लैंड में एक फाइनल, इंग्लैंड के सेमीफाइनल में आप बड़ा स्कोर बना पाते हो, संजू सैमसन की वो पारी थी। शिवम दुबे के लास्ट में 2 बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट थी, बट जब आप 3 80+ बैक टू बैक स्कोर्स देते हो तो वो 3 सेंचुरी से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। एंड दिनेश कार्तिक ने तभी तो कमेंट्री में कहा कि दोस्त, संजू सैमसन की ये तीसरी पारी है जहां पर आप ये कहेंगे कि वो बंदे ने देश को आके रखा, अपने आप को नहीं। उसने सेंचुरी को पीछे रखा, देश को आके रखा। उसने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को पीछे रखा, देश को सबसे आके रखा। यकीन मानो 97 नॉट आउट गए थे क्वार्टर फाइनल में, उसके बाद 89 सेमीफाइनल में और 89 ही 46 बॉल फाइनल में। क्या संजू सैमसन को आपने देखा कहीं भी कि सिंगल लेके वो आप सेंचुरी के पीछे भाग रहा है? नहीं दोस्त, वो चाहता शायद अगर 42 थी, अगली 8 बॉल में 11 रन बनाता तो 50 में सेंचुरी हो जाती, 200 का स्ट्राइक रेट रहता। 46 में 89 पे था, अगर 11 रन बनाने में और 10 बॉल ले लेता तो 56 बॉल में सेंचुरी हो जाती, 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहता। लेकिन उसने एक बार नहीं सोचा, उसने हमेशा सिंपल ये सोचा कि नहीं, हम देश को आगे रखेंगे, हम देश को सबसे आगे रखेंगे, देश से पहले कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कमाल की होती है। अगेन अगली अगर बात करें तो दोस्त शिवम दुबे, एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि शिवम दुबे इंडिया का सबसे अंडररेटेड ऑलराउंडर है तो क्या आप मना करोगे? नहीं कर पाओगे यार। शिवम दुबे ने जितनी बार मौका मिला, फाइनल में 8 बॉल में 26 रन, उससे पीछे आप जाओगे सेमीफाइनल में इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज, या फिर जब जब टीम इंडिया की हालत खराब हुई, जब जब हमें लगा कि हमें एक बेटर फिनिशर चाहिए, हम मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, तब तब शिवम दुबे ने, इवन उनको सूर्य कुमार यादव से पीछे जब रखा जाता तब सवाल आ जाता है कि यार ये बंदा इतनी अच्छी फॉर्म में, इतनी प्राइम हिटिंग कर रहा है, आप इसको ऊपर क्यों नहीं लेके आ रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो
उनके पास रह जाती है, शिवम दुबे। एंड बट वी ऑल नो, थाला बैठे थे, संजू सैमसन ने रन मार दिए, शिवम दुबे ने रन मारे, फिर ठीक है चलो कैच छूटा, बॉलिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे पिछले 2-3 मैचों से, बट वी ऑल नो कि कितने प्रीमियम ऑलराउंडर हैं एंड वो कितनी आगे जाने वाली बात करते हैं। इसके बाद अगर आगे आप जाएंगे तो संजू सैमसन के बाद हार्दिक पांड्या आपके पास आते हैं। बॉलिंग में या फिनिशिंग में आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लेके गई, बट जब आप ओवरऑल देखोगे हार्दिक पांड्या का इंपैक्ट बहुत बड़ा है यार। ऑनेस्टली कहूं, इस वर्ल्ड कप में जब आप नई बॉल से पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, आप विकेट भी निकालते हैं, मुझे पता है कि उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस कई बार नहीं रहती है, बट आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। आप रूल आउट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप जब देखते हो हार्दिक पांड्या, वो आपको इंपॉर्टेंट ओवर्स देते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर डाले, 36 रन देके 1 विकेट चटकाया है। अगर आप 200-250 से ऊपर के रन इस पिच पर बने, वहां पर सिर्फ 9 की इकोनॉमी है, तो दोस्त आप कमाल है ना। तो मैं वही कहता हूं कि हार्दिक पांड्या उतना बड़ा इंपैक्ट कई बार होता नहीं है, नजर नहीं आता जितना बड़ा इंपैक्ट हार्दिक पांड्या का होता है। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह भाई 4 ओवर में 15 रन देके 4 विकेट चटकाए हैं। यकीन मानो ये पहला 4 फॉर है। T20 में वर्ल्ड कप के अंदर कभी भी 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने नहीं लिए थे। संजू सैमसन ने खुद बोला था कि यार प्लेयर ऑफ द मैच अगर कोई डिजर्व करता है सेमीफाइनल में तो वो कोई और नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह है। देखिए है ना, इवन हमारे पड़ोसी जो हमारे खिलाफ रहते हैं वो भी कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह भाई कमाल है, वो वंस इन अ जनरेशन वाला बॉलर है। जो हमारे खिलाफ वाले लोग हैं, साथ वाले सपोर्ट वाले, उनको तो रहने दो, वो तो तारीफ में कसीदे पढ़ते ही हैं। एंड जसप्रीत बुमराह मेरे देश के लिए खेलता है, ये मेरा घमंड है, ये मेरा एरोगेंस है, ये मेरे लिए प्राउड वाली बात है कि हाँ मेरे लिए वो 4 ओवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट रन पड़े थे, इंग्लैंड का बॉलर, इंडिया का बॉलर, सबकी मार पड़ी थी, बावजूद इसके 499 रन दोनों टीमों ने बनाए थे, जिसमें जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी 8.2 की थी। 8.2 की। संजू सैमसन कह रहा है कि यार मुझे प्लेयर ऑफ द मैच क्यों दे रहे हो? 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए, 1 विकेट चटका दिया। जब 499 रन बने, लेकिन उस बंदे को नहीं दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच। जब आप वर्ल्ड कप की बात करते हो 2026 के, तो वो बंदा लीडिंग रन गेटर में टाई है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने 14-14 विकेट लिए। इससे पता लगता है कि हमारे पास वो लग्जरी है। आमिर ने कहा था ना कि इंडिया लक से जीत रही, वो लक का नाम जसप्रीत बुमराह दोस्त, और वो हमारे पास है, किसी के पास नहीं है हमारे अलावा। ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतिहास जो हमने रचा कि हम 3 ट्रॉफी जीत गए हैं, बाकी सबके पास 2-2 है, हमारे बराबर कोई नहीं है, हम टाइटल डिफेंड कर लिया। जब आप टाइटल डिफेंड की बात करोगे, जब आप 2024 के वर्ल्ड कप की बात करोगे, हर एक जगह आपको जसप्रीत बुमराह 2016 में डेब्यू हो गया था, पहला साल ऊपर नीचे रहा होगा, उसके बाद से लगातार टीम इंडिया की बैकबोन अगर कोई है तो वो जसप्रीत बुमराह, एंड दैट इज द लग्जरी वी हैव। खैर, टॉस की बात करने की जरूरत है आपको नहीं, बात करने की जरूरत है। हमारे यहाँ सिंपल रहा है कि हमने बैटिंग पहले की है, हम जीते हैं। संडेज को हम नहीं जीतते थे, हम जीत गए। चलिए, तमाम चीजें हो गई हैं। जसप्रीत बुमराह गोट तो है। हमने टॉस में धोनी ने जीता, रोहित ने जीता, सूर्या ने जीता। हम अब जश्न मनाने का माहौल है। बाकी आप बताइए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेट मोमेंट कौन सा है इस T20 वर्ल्ड कप फाइनल का? क्या लगता है, संजू सैमसन की वो 50, ईशान किशन का वो पावर प्ले में पावर पंच, अभिषेक का वो धुआंधार ओपनिंग स्टैंड, आखिर में दुबे जी की फिनिश, बुमराह का वो 4 फॉर, वरुण चक्रवर्ती की पिटाई तो हुई लेकिन बॉलिंग तो ठीक थी। इंडिया एक्चुअल में ये वर्ल्ड कप में, इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से 3 प्लेयर रहे, 1 या 2 नहीं, 3 प्लेयर कौन से, कमेंट में जरूर बताइएगा।